यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में लाए जाते हैं, उसके प्लान्स के सिंक में लाए जाते हैं, उसके वचन के ज्ञान के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं, सबसे पहले अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में अद्भुत है, सुंदर है और सबसे चमत्कारी है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में सुंदर है। धन्यवाद पिता तेरे अद्भुत चमत्कारी प्रेम के लिए, जिसके द्वारा तूने हमें अपना बनाया है। धन्यवाद पिता कि तूने अपने पुत्र को भेजकर हमें आज अपने पुत्र का स्थान दिया है, और हम इस स्थान को महिमा देते हुए अपने जीवन में तेरे द्वारा दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तेरे वचन के ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं। यीशु के नाम में आज हम अपने हृदय, आत्मा और मन को खोलते हैं, विश्वास और आनंद के साथ तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं परमेश्वर के सुंदर, अद्भुत और सबसे ज़्यादा चमत्कारी बच्चों से बात कर रही हूँ। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो ना सिर्फ वचन को सुनते हैं पर वचन को करते भी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपको नियत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नियत वर्ड आपने सुना है? इंटेंशन, इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशन। बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेरा इंटेंशन अच्छा था, पर मैंने जो किया उसके वजह से चीज़ें गलत हो गई, बट मेरा इरादा अच्छा था, मेरी नियत अच्छी थी। क्या परमेश्वर हमारे को हमारे नियत के हिसाब से देखता है, या अपने वचन पे हमारे विश्वास के द्वारा देखता है? मैं आपको बाइबल से एक हिस्सा दिखाना चाहूँगी इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में, और ऐसे कई सारे हम बाइबल में एग्जाम्पल्स देखते हैं, बट दिस पर्टिकुलर वन, ये जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, वो मुझे बहुत सटीक लगता है ये समझने के लिए कि परमेश्वर के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक वक्त विश्वास में चलें और उसके वचन के अनुसार चलें। हम ये खोज करें वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा कि वो असल में चाहता क्या है। हर एक चीज़ जो अच्छी दिखती है या अच्छी सुनने में लगती है, ज़रूरी नहीं होता कि वो परमेश्वर की इच्छा और प्लान के निमित्त हो। हर एक चीज़ जो बहुत ही करेक्ट साउंड करती है और हमें लगता है कि हाँ, इतना अच्छा कुछ हम कर रहे हैं, ये तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होगा, इसमें क्या गलत हो सकता है, हम तो अच्छा ही करना चाह रहे हैं। बहुत बार हम वी ट्राई टू इवन हेल्प गॉड। इंटेंशन अच्छा होता है लोगों का, जो चाहते हैं कि अच्छा, किसी ने किसी परमेश्वर के जन ने कोई भविष्यवाणी की कि ऐसा ऐसा होगा, तो अब हमको ये भविष्यवाणी को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसने कह दिया तो अब तो परमेश्वर वो सोचने लगते जैसे परमेश्वर की इज्जत उनके हाथों में हो। और कई लोगों ने कई बार बाइबल में परमेश्वर की मदद करने की कोशिश की है और उन्होंने चीज़ों को और गलत बनाया है। यस, ओके।
पर इस वक्त हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखना चाहेंगे दाऊद का, राजा दाऊद। ओके, तो हम 2 सैमुअल चैप्टर 6 देखते हैं। अमूमन मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ और फिर आपको उसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ, बट ये चैप्टर हिंदी में बहुत सही तरीके से अनुवादित है, तो मैं हिंदी से ही पढ़ूँगी। तो हम 2 सैमुअल चैप्टर 6 का वर्स 1 से पढ़ते हैं। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान में चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के उजा और अहोयो नाम के 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। ओके, सो क्या होता है कि दाऊद डिसाइड करता है कि वो परमेश्वर के आर्क को अपनी नगरी लेके आएगा और उसके लिए वो एक नई सी कार्ट, बुलक कार्ट जैसी थी, मतलब टांगा जैसा होता है आज के ज़माने में, उस तरह का एक बहुत सुंदर सा कार्ट जिसको कुछ बैल चला रहे थे, उसमें उसने परमेश्वर के आर्क को रखा, परमेश्वर के संदूक को रखा। और परमेश्वर के आर्क एक बहुत ही होली चीज़ थी पुराने नियम में। आज बाइबल कहती है कि हम खुद परमेश्वर के आर्क बनाए गए हैं मसीह यीशु में, लेकिन तब परमेश्वर का आर्क था और वो बहुत ही एक पवित्र चीज़ थी। और पुराने नियम में परमेश्वर ने उसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के नियम को भली भांति मूसा को भी बताया था और भविष्य वक्ताओं को भी बताया था ना। यहाँ पे दाऊद क्या कहता है, वो बहुत खुश है, तो वो आर्क को अपनी नगरी लेके आना चाहता है क्योंकि वो परमेश्वर से निसंदेह बहुत प्यार करता था। और अबीनादाब के घर से वो वो कारवां शुरू होता है और अबीनादाब के 2 बेटे उज्जा और ओहियो भी उसमें उस कार्ट में उसके साथ संदूक के साथ बैठे होते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, वी विल रीड फ्रॉम 4th वर्स। और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहोयो संदूक के आगे आगे चला। 5वां वर्स। और दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे शनौवर की लकड़ी से बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झाज बजाते रहे। दे वर सेलिब्रेटिंग, सारा कुछ वो सारे जितने भी यंत्र थे उस समय, वीणा, सारंगी, सब कुछ बजा के दे वर सेलिब्रेटिंग। वो पूरा जो कारवां निकल रहा था उसको वो सेलिब्रेशन के साथ परमेश्वर के संदूक को दाऊद की नगरी ले जा रहे थे। ओके, 6th वर्स। जब वे नाकोन के खालिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तो वो एक जगह आए जहाँ पे खुला जगह था और बैल ठोकर खाए, तो इस वजह से उज्जा ने परमेश्वर के संदूक को हाथ से ऐसे पकड़ लिया संभालने के उद्देश्य से कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो हिल ना जाए। ओके, तब यहोवा का कोप, 7th वर्ड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण वहाँ उसे मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। ओके, कौन मर गया? उज्जा मर गया, बट ही वॉज ट्राइंग टू डू अ गुड थिंग, है ना। उसका नीयत तो बहुत अच्छा था, उसका जो इच्छा था या उसका जो इंटेंशन था, संदूक ना गिरे यही था, या ना हिले, परमेश्वर का आर्क ऑनर्ड पोजीशन में रहे यही था। बट परमेश्वर के संदूक को एक आम व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता था। ये परमेश्वर के वचन में लिखित नियम था। और जब उज्जा ने ऐसा किया तो बाइबल कहती है परमेश्वर का कोप
उज्जा पर भड़क उठा. So in English it says, and the anger of God was kindled against Uzzah. Now kindled का मतलब होता है जैसे आप मान लो आप किसी चीज़ से गुस्सा हैं, ठीक है, आप बस किसी बात से गुस्सा हैं और फिर उसी गुस्से में जब आप हैं कोई और व्यक्ति आके आपको कुछ बोल देता है, तो आप ऑलरेडी गुस्से में हैं, इसीलिए आप उस पर और भी ज़्यादा भड़केंगे, है ना, क्योंकि आपका मूड खराब है ना. तो वो एक आम बात भी आके करता है जिससे आप शायद उतना नाराज नहीं होते, पर क्योंकि आप उस वक्त एक खराब मूड में हैं, आप गुस्सा करेंगे और बहुत गुस्सा करेंगे, राइट. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स व्हेन बाइबल सेज द एंगर ऑफ द लॉर्ड वाज किंडल्ड अगेंस्ट उज्जा, मीन्स गॉड वाज ऑलरेडी एंग्री. ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड. हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्यों परमेश्वर नाराज था या गुस्सा था. जिस तरह से ये परमेश्वर के आर्क को लेके जा रहे थे वो सही तरीका नहीं था परमेश्वर के आर्क को ले जाने का. आप समझ रहे हैं मेरी बात को. परमेश्वर का आर्क हमेशा एक दो याजकों के कंधों पे सवार होके जाना नियम के अनुसार सही था. यहाँ वो उसे काट पे रखते हैं, बेशक वो बहुत खुश थे, बेशक वो खुशी मना रहे थे, उत्साहित थे, उनका हृदय सही था, बट तरीका सही नहीं था. सो गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ. आप समझ रहे हैं? ऑल राइट, विल गो फॉरवर्ड एंड सी कि क्या होता है. तब दाऊद अप्रसन्न हुआ और इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुजा रखा, और वह नाम आज तक के दिन तक वर्तमान है. और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए. नाउ डेविड बहुत डर गया, दाऊद बहुत डर गया कि उज्जा तो मतलब इतना अच्छा व्यक्ति था, उसने कुछ अच्छा करने के और वो मर गया सिर्फ संदूक को छूने के लिए. तो भाई अगर ये संदूक मैं अपने राज्य में लेके आऊँगा तो क्या ही हो जाएगा, कुछ तो गलत है. ओके, तो वो क्या करता है कि वहीं पे देयर वाज अ राइटियस मैन, संदूक परमेश्वर का आर्क उसके घर रखवा देता है. नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस. ओके, 10वें वर्ष. इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाने ना चाहा, परंतु गतावासी ओबेदेदोम, हिंदी में ये नाम थोड़ा अलग है, ओके, बट ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा. और यहोवा, सो व्हाट हैपेंस इज, वो ओबेदेदोम के घर में उसको आर्क को पहुंचाते हैं और वहाँ पे आर्क 3 महीने रखता है, और उसके बजाय वो आशीष पाता है. ना उज्जा जब छूने गया परमेश्वर के आर्क को तो वो मर गया. यहाँ पे एक व्यक्ति है जो राइटियस है, जो बहुत अमीर नहीं है, बट उसके घर में परमेश्वर का आर्क रख दिया जाता है, और ऑब्वियस सी बात है वो उसका सम्मान करता है, और ही रिसीव्स ब्लेसिंग्स. वी विल सी कि और यहोवा का संदूक गति ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहाँ पे ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी. तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने अब ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है. तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया. 13वां वर्ष. जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया. दैट वाज द राइट वे. नाउ यू सी क्या कर रहे थे वो, उन्होंने उठा लिया था परमेश्वर के संदूक को, और वो 6 कदम जब चढ़े, देयर वाज अ ऑफरिंग दैट वाज डन. ओके, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा. प्रेज द लॉर्ड. यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला. तब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था.
तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन में तुच्छ जाना। एनीवेज, दैट इज अ डिफरेंट डे स्टोरी। सो क्या होता है कि फाइनली आर्क परमेश्वर के पुत्र दाऊद, परमेश्वर का पुत्र एज इन दाऊद was someone God considered very dear. मैं ये नहीं कह रही कि वो परमेश्वर का पुत्र यीशु, नो, what I mean to say is फाइनली परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति दाऊद के घराने में संदूक आने पाया जब उसने सही तरीके से परमेश्वर के संदूक को अपने नगर लाया। सिर्फ अच्छी इच्छा होना काफी नहीं होता। आप समझ रहे हैं? बहुत बार हम सोचते हैं क्योंकि हमारा दिल साफ है, क्योंकि दुनिया में ये बातें बहुत सुंदर लगती है सुनने में, मेरा मन तो बहुत साफ है, मेरा दिल तो पास्टर जी बहुत अच्छा है, पर क्या करें, है ना, मुझसे प्रार्थना नहीं की जाती। मेरा दिल तो पास्टर जी बहुत अच्छा है, पर मैं ना उस व्यक्ति से प्यार कर ही नहीं पाता, उसने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मेरे साथ गलत किया है। पर परमेश्वर का वचन तो कहता है कि आपको हर किसी से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि जो तुम्हारे साथ गलत करे, जो तुम्हारे दुश्मन हो, उनसे भी प्रेम करो। लव thy neighbor as yourself। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि तुम्हें बस दिल से अच्छा होना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें वचन पे खड़ा होना है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में जूझ रहे हैं, बेमतलब जूझ रहे हैं कई चीज़ों से जिनसे जूझना उन्हें नहीं चाहिए एक परमेश्वर के संतान होने के रूप में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मैरिज प्रॉब्लम्स, बच्चों के साथ प्रॉब्लम, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम, फैमिली के साथ प्रॉब्लम, लोकेलिटी में लोगों के साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। पर वो बोलते हैं कि हम तो मसीह लोग हैं, हमारा तो दिल बहुत अच्छा है। पर क्या आप परमेश्वर के वचन के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप वो कर रहे हैं अपने जीवन में जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें, जो परमेश्वर ने आपको अपने वचन में क्लियरली बोला है करने के लिए, जो यीशु ने अपने इस पृथ्वी पर मिनिस्ट्री के दौरान कहा और प्रत्यक्ष रूप में वो बाइबल में आपके सामने है? डू यू फॉलो इट? डू यू फॉलो इट? या आपको लगता है कि बस क्योंकि आपकी इच्छा अच्छी है, आपको लगता है कि आपकी नीयत अच्छी है, इसलिए सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। सी, आवर वर्क इन क्राइस्ट, मसीह में हमारा जीवन नीयत हमारे कर्म से ऊपर है। मसीह में हमारा जीवन विश्वास के द्वारा चलता है। विश्वास के नियम पे चलकर ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। पुराने नियम में दाऊद के सामने ये सारी चीजें थी करने के लिए और उसे ये करना था, वेरी गुड, बट प्रेज गॉड कि यीशु मसीह ने हमारे लिए हर एक नियम को फुलफिल करके अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश मतलब समझते हैं आप? कभी कभी कोई लॉज होते हैं जिनको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, एक नया लॉ बना दिया जाता है। समय के साथ न्याय की प्रणाली में बदलाव लाए जाते हैं। हमारे देश में होता है, आया है और हो रहा है आज के दिन पे भी। उसी तरीके से परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज के हर एक नियम को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया और आज हमारा सिर्फ एक नियम है, प्रेम और विश्वास में चलना। क्या आप ये कर रहे हैं? क्या आप ये कर रहे हैं? अगर आप सोचे कि हम तो परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं और आप शरीर में कुछ फेस कर रहे हैं मान लीजिए, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम वो हो जो परमेश्वर कहता है तुम हो, और जो जीवन परमेश्वर अपने आप में रखता है वो ही जीवन उसने आपको दिया अपने आप में रखने के लिए। जॉन 5:26 कहता है, एज द फादर हैथ लाइफ इन हिमसेल्फ सो डिड ही गिव द सन टू हैव लाइफ इन हिमसेल्फ। 1 John 4 कहता है कि as he is so are you in this world। आपके अंदर वो ही जीवन है। यीशु ने कहा था, I am the vine and ye are the branches। मैं दाख हूं, तुम
मेरी टहनियां हो तुम, दाग लताएं जो निकलती हो तुम मुझसे निकलती हो। क्या एक पेड़ में अलग जीवन होता है, टहनियों में अलग होता है? नहीं। सेम लाइफ एक पेड़ में हर एक अंग में बह रही होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके शरीर में हम चर्च को, हम लोगों को प्रभु का अंग कहा गया है और उसे हमारा सिर कहा गया है। सिर में जो जीवन है वही हर एक अंग में होता है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि ये पार्ट मेरे फेस का, इसमें अलग लाइफ चल रहा है और इसमें अलग लाइफ चल रहा है, इसमें अलग, यहां तक ब्लड फ्लो अलग होता है, यहां पे अलग होता है, यहां पे अलग होता है। नो, इट फ्लोज थ्रू द बॉडी, इट्स द सेम लाइफ। उसी तरह से जो जीवन यीशु अपने आप में रखता था, वो ही जीवन उसने आपको अपने आप में रखने के लिए दिया है। तो आज अगर आप अपने शरीर में कुछ फेस करें तो क्या करना चाहिए? बस ये कहना चाहिए, नहीं हम तो परमेश्वर को जी बहुत मानते हैं, बहुत अच्छा है, बस हम परमेश्वर को मानते हैं। नो, दैट इज नॉट इनफ। डोंट स्टॉप एट दैट, डोंट स्टॉप एट दैट। आपको परमेश्वर का वचन दिया गया है, उसको पढ़िए, उसको घोषित कीजिए अपने ऊपर कि यही जीवन मेरे अंदर है। ओके, सो लेट्स सपोज आई बिलीव आप सबके पास किसी ना किसी फॉर्म में खाता ज़रूर होगा, बैंक में होगा या किसी भी फॉर्मेट में आपके पैसे कहीं तो जमा होंगे ना। क्या ऐसा होता है कि आप बैंक में या उस खाते के ब्रांच में, पोस्ट ऑफिस हो या जो भी हो, वहाँ पे जाके कहते हैं कि हमने तो जी बस मान लिया है कि हमारे पैसे आपके पास हैं, आपके पास हमारे पैसे हैं, ठीक है, बस ठीक है, ओके ठीक है। क्या आप बस यही करते हैं? या जब आपको ज़रूरत होती है तो आप चेक साइन करके या जो भी फॉर्मेट हो, एटीएम हो, उस पैसे को निकाल के यूज़ करते हैं, राइट? उसी तरह से वचन में जो चीज़ें, जो अधिकार आपके लिए दिए गए, उनको आपको इस्तेमाल करना है, अपने जीवन में उसे साबित करना है। एक अच्छी नीयत, एक अच्छा इच्छा या बस एक अच्छी सोच काफ़ी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि सिर्फ अच्छी नीयत काफ़ी नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को साबित करें, हर एक चीज़ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें। सफरिंग इज़ अननेसेसरी। क्या उज़ा का मरना ज़रूरी था? नहीं। क्या परमेश्वर उसे मारना चाहता था? नहीं। परमेश्वर का आर्ट जहाँ भी होता था आशीष को लाता था। तब ही अबोदेदम के घर में जब रखा गया परमेश्वर का संदूक अनप्लान तरीके से, तो भी उसका पूरा परिवार आशीष पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा आप में डाली गई है। आज परमेश्वर का वचन आपको दिया गया है। आज आप उसके साथ एकता में लाए गए हैं। आप कितनी ज़्यादा आशीष पा सकते हैं। अपनी इच्छा को या अपनी अच्छी नीयत को अपने परमेश्वर के साथ वॉक का बेस मत बनाइए। अपने विश्वास को उसके साथ अपने चलने का बेस बनाइए। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ सुनने में अच्छी लगती है, जस्ट बिकॉज कोई चीज़ अच्छी दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। ये भी बहुत कॉमन है मसीहत में कि लोग कहते अरे अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो हो जाएगा। नहीं हुआ मतलब परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। कहीं जाना है, चले गए, रास्ते बन गए, वो परमेश्वर की इच्छा है। नहीं हुआ तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। नो नो नो, बाइबल नेवर शोज अस दैट। नो इट डजंट। आप रोमियो 12:2 पढ़िए, कहता है कि बदल जाओ अपने दिमाग को बदल के, ताकि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को साबित कर सको। आपको कहा गया है परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सिद्ध करना। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम गॉड, कह देना कि अच्छा ये नहीं हुआ, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। लेजी पीपल डू दैट। आलसी लोग ये करते हैं।
परमेश्वर की इच्छा उसके वचन में, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामने प्रत्यक्ष है, और उसे अपने जीवन में साबित करना आपका काम है। परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके आपको इस दुनिया में रखा गया है परमेश्वर के द्वारा, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। एफिसियों की पुस्तक को पढ़िए, बाइबल कहती है कि चर्च एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स है इस दुनिया में, जो परमेश्वर की इच्छा को स्थापित करता है और शैतान की इच्छाओं को भंग करता है। क्या आज आप अपना स्थान एज अ चर्च ले रहे हैं? एवरी इंडिविजुअल, ऑल द पीपल, हर एक व्यक्ति जो मसीह में है वो इस चर्च का हिस्सा है, वो इस वचन को सिद्ध करने का हिस्सा है। आपको ये करना चाहिए कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने विश्वास पे खड़ा होकर अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहा है, प्रार्थना कीजिए, उसको साथ बुलाइए, उसके साथ घोषणाएं कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यही परमेश्वर की आपसे इच्छा है। नियत से बढ़िए, विश्वास को थामिए, क्योंकि गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज कुछ सीखा, कुछ समझा, और आज आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड स्पेशली आप रोज़ हमारे प्यारे देश भारत के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वक्त है, मैं हर उस व्यक्ति को जो मुझे देख रहा है ये मौका देना चाहूँगी कि अगर वो अपने भेंटों को हमारी मिनिस्ट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने भेंट, अपने दशमांश, अपने पार्टनरशिप, अगर परमेश्वर की आत्मा ने आपके हृदय में डाला है तो ये ज़रूर करें। ये कोई कंपल्शन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से मुझे देख रहे हैं, जिस दिन भी देख रहे हैं, अपने हाथों को उस स्क्रीन की ओर स्ट्रेच करें जिस पे आप इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं इन बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, ये तुझसे प्रेम करते हैं, तेरे वचन को जानने की इच्छा रखते हैं, इसलिए ये आज यहाँ पर हैं। यीशु के नाम में मैं घोषित करती हूँ कि तेरा अनुग्रह, तेरे विश्वास का अंश, तेरी बुद्धिमत्ता का अंश, तेरे आत्मिक तोहफे इनके जीवन में दिखते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अपने जीवन में संपूर्ण है। तेरी इच्छा को पूरा करते हुए ये अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद पिता, सिर से लेके पांव तक ये तेरे जीवन से भरे, कोई भी कमी, कोई भी घटी इनके जीवन में राज नहीं कर सकती। यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर कि तू इन सब से प्रेम करता है। तेरे अंदर इनके लिए, इनके अंदर इच्छाओं से भी कई बड़ी इच्छाएं हैं। यीशु के नाम में ये तेरे प्रेम को समझने पाते हैं परमेश्वर, और तेरे वचन को थामे रखने पाते हैं। यीशु के नाम में मैं खासकर तेरा धन्यवाद करती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने भेंटों को इस वक्त इस मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा है। मैं उनके ऊपर तेरे अनुग्रह को बोलती हूँ कि हर एक वक्त, हर एक समय उनके जीवन में बहुतायत होगी तेरे हर एक भली इच्छा को पूरा करने के लिए, और वो अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित हैं इस भेंट के द्वारा। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई बिलीव कि आप आगे बढ़ेंगे, वचन को थामे रखेंगे और वचन पे चलेंगे। भूलिएगा मत कि हर एक बुधवार शाम को 6 बजे हमारा दूसरा प्रोग्राम आओ बढ़े मेरे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के साथ शुभ संदेश पे आता है। उसे भी ज़रूर देखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके पास कोई गवाही है जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे प्रार्थना के ग्रुप्स और हमारे डेली डिवोशनल को पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें और आपको हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर से मिलूँगी इसी जगह इसी समय। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.